बड़ी खबर भूकंप को लेकर है। एक बार फिर से उत्तर भारत में भूकंप से धरती कांप गई। दरअसल कल रात करीबन 8 बजे का समय बताया जा रहा है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और भूकंप की वजह से जमीन में काफी तेज कंपन हुआ। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा। बताया दरअसल ये जा रहा है कि भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। कल शाम 7:57 पर यह भूकंप आया था। भूकंप के आने के बाद लोगों में डर देखा गया। बता दें कि इससे पहले याद होगा आपको 9 नवंबर को भी रात 1:57 पर काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल ही था। तो देखिए, आपको अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भूकंप कहां आया था, किस वजह से ये भूकंप आया था, उसका केंद्र क्या था, उसकी तीव्रता क्या थी और इस वजह से लोगों को किस तरीके से डर का सामना जो है करना पड़ा। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा है नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जो 9 नवंबर को भूकंप आया था उसमें भी भूकंप का केंद्र जो है वो नेपाल ही था। दरअसल ये नेपाल जो आप मैप में देख पा रहे हैं यही जो है भूकंप का केंद्र था, लेकिन इसकी तीव्रता इस बार जो है 5.4 थी, जबकि पिछली बार भूकंप का केंद्र नेपाल ही था, लेकिन उस वक्त तीव्रता 5.2 थी। और इस बार गहराई जो है वो जमीन से 10 किलोमीटर अंदर, यानी कि इसी नेपाल में 10 किलोमीटर अंदर थी। और जितनी ज्यादा गहराई होती है कंपन उतनी ज्यादा होती है। 54 सेकंड तक ये महसूस किया गया था और जिसकी वजह से लोगों के अंदर डर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। ये भारत का मैप आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि नेपाल जो है वो भूकंप का केंद्र रहा था। नेपाल इसी जगह पर है। 5.4 इसकी तीव्रता रही थी। गहराई जो है वो 10 किलोमीटर रही। हालांकि आने वाले समय के लिए भी साफ तौर पर ये कह दिया गया है कि देखिए, आने वाले समय में भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं और इसीलिए लोग जो हैं वो थोड़ी सी सावधानियां बरतें। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोग दफ्तरों के बाहर पहुंच गए, घरों को छोड़कर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों के अंदर एक डर साफ तौर पर देखने को मिला। कई लोगों ने इस भूकंप के झटके को अपने फोन के कैमरे में भी रिकॉर्ड किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और देखिए, भूकंप आने के बाद लोग घर और दफ्तरों से बाहर की तरफ भागे। खबरों के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसी के साथ उत्तराखंड में भूकंप आया। हालांकि एक हफ्ते पहले भी आपको याद होगा कि दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। तो दिल्ली, मुरादाबाद, नोएडा, रामनगर और उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखा रहा है जहां पर देखिए किस तरीके से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों के अंदर डर देखा गया। कुछ लोगों ने इस भूकंप के झटकों को अपने मोबाइल फोन में भी कैद कर लिया। लोगों ने दफ्तरों में ये वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया और जहां जहां लोगों को भूकंप के झटके महसूस किए गए वहां पर लोगों के अंदर डर साफ तौर पर दिखाई दिया। देखिए, भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में ये भूचाल आया, घरों से बाहर लोग निकले और कंपन से लोगों के अंदर अब एक डर जो है वो लगातार बना हुआ है। तो भूकंप आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप के तेज झटके महसूस होने पर क्या कुछ कहना है लोगों का, ये आपको सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहे हैं। फिर हम लोग सब बाहर आ गए निकल के कि कहीं ज़्यादा तेज ना हो। धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कोई टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफ़ी तेज झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ के बाहर भी आया। हम घूम रहे थे ऐसे ही और मेरे दोस्त को थोड़ा सर घूमने लगा और हमें लगा ऐसे ही होगा नॉर्मली, बट अर्थक्वेक था। तो लगातार भूकंप के झटकों से लोगों के अंदर एक डर है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है, जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल भूकंप की असली वजह टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल बताई जाती है। टेक्टोनिक प्लेट्स पिछले लावे पर तैरती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से ही भूकंप पैदा होता है और भूकंप आता है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो कल 5.4 थी। इसी स्केल पर 2.0 या फिर 3.0 की तीव्रता का भूकंप होता है।
लेकिन आप समझिए, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है, जो कल 5.4 था, यानी कि 6 से बस थोड़ा सा कम। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है, जो कल 10 किलोमीटर की गहराई पर थी। और देखिए, लगातार भूकंप के तेज झटकों से लोग डरे हुए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, मंगलवार रात को भी यही भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका केंद्र भी नेपाल था। 9 नवंबर को आए भूकंप की तीव्रता 6.3 थी, जो हमने आपको बताया कि 6 जो है वो शक्तिशाली भूकंप माना जाता है और पिछले वाले की भूकंप की तीव्रता 6.3 थी। अब आपको हाल ही में आए उन भूकंप की जानकारी देते हैं जिनकी तीव्रता 5 से ऊपर रही है और उनके झटके भारत में भी महसूस किए गए हैं। तो देखिए, 5 से ऊपर जिन भी भूकंप की रही है वो ज्यादा शक्तिशाली रहे हैं। कल आए भूकंप की तीव्रता 5.4 थी, यानी कि जो कल रात को 7:57 पर आया था और भूकंप का केंद्र नेपाल था। हालांकि कुछ दिन पहले की बात करें, जिसके हम बता रहे हैं, 10 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में 5.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। इतना ही नहीं, ठीक उससे एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को नेपाल में भी 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था और इसकी तीव्रता थी 6.3। और इस भूकंप ने हमें आपको जानकारी भी दी कि नेपाल में इसका वो था और जिस वजह से 6 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। हालांकि 7 नवंबर की बात करें तो 7 नवंबर को भी अफगानिस्तान में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे पहले 10 अक्टूबर को यानी कि पिछले महीने 5.1 तीव्रता का भूकंप नेपाल में ही आया था।